नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं जो शंभ विधानसभा से है। नरेंद्र सिंह बाऊ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के वो मेंबर थे और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर काफ़ी समय से दौड़ धूप में थे। आखिर टिकट कट गई और उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिया। पार्टी ने बहुत मनाने की कोशिश की, तमाम बड़े नेता, तमाम जो संगठन से जुड़े हुए साधु संत या दूसरे लोग हैं वो भी उनके घर पहुंचे, लेकिन नरेंद्र सिंह बाऊ नहीं माने। उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो बीजेपी ने आज उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया है। सत शर्मा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बाकायदा लेटर जारी किया जिसमें कहा गया है कि पार्टी के खिलाफ जाने के चलते नरेंद्र सिंह बाऊ को भारतीय जनता पार्टी एक्सपेल करती है, तो अब वो इंडिपेंडेंट के तौर पर शंभ में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजीव शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो इस समय उन इलाकों में दौड़ धूप कर रहे हैं जो इलाके मैरा मांदरा, चौकी चौरा या फिर बॉर्डर बेल्ट के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार दौड़ धूप वहाँ पर उनकी भी चल रही है। सतीश शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, वो भी दौड़ धूप में लगे हुए हैं। ताराचंद जी भी लगातार वहाँ पर रैलीज कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति बदल रही है, नरेंद्र सिंह बाऊ को एक्सपेल करने के चलते जो भाऊ बरादरी के साथ साथ तमाम जो गांव वहाँ पर जो जियोड़िया से आगे वाला हिस्सा है जो खौड़ के साथ टच करता है, वहाँ पे भाऊ का दबदबा बहुत ज़्यादा है। उस इलाके में पार्टी से एक्सपेल करने की खबर जब पहुँची तो लोग उसके समर्थन में और ज़्यादा निकले। लेकिन अब इसका फ़ायदा किसको होगा? ताराचंद को होगा, सतीश शर्मा होगा या फिर राजीव शर्मा यहाँ पर बाजी मारेंगे? क्योंकि इस समय शंभ विधानसभा के भीतर राजीव शर्मा जो हैं वो लगातार रैलीज पर रैली, मीटिंग्स, देर रात तक वहाँ गांव-गांव के दौरे, जिस तरह से सतीश वहाँ पर डटे हुए हैं उसी तरह से राजीव शर्मा भी वहाँ पर गांव-गांव में जाकर रैलीज कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नामांकन पत्र जिस दिन दाखिल करना था, जो हजूम उस दिन वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, वो ये दर्शाता था कि खौड़ के भीतर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, उनके साथ जो हजूम आया था वो ये दर्शाता था कि कांग्रेस ने जो दगा किया है सतीश के साथ, उसके चलते लोगों की संभैती उसके साथ है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शंभ विधानसभा में टक्कर जो है राजीव और सतीश की हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टक्कर जो है सतीश और भाऊ के बीच में रह जाए, बाकी पार्टियां बाहर हो जाए। लेकिन जो इस समय की मौजूदा स्थिति है, जो यहाँ पर लोगों से हमने बात की है, राजीव शर्मा भी मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि वहाँ पर जो जितना भी इलाका है, मैरा मांदरे की अगर बात करता हूँ या चौकी चौरा की बात करता हूँ, इन तमाम इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। और उसके साथ ही सतीश शर्मा के पिता स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जो MP रहे हैं, श्यामलाल शर्मा जो उनके चाचा हैं जो बीजेपी में हैं, जम्मू नॉर्थ के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के कार्यकाल के समय जो शंभ विधानसभा के भीतर काम हुए, वहाँ पर लोग आज भी इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर बात करते हैं ताराचंद की, तो शंभ विधानसभा के भीतर ताराचंद ने भी जो काम किए थे, वो चाहे परगवाल का इलाका हो, सबसे ज़्यादा परगवाल बेल्ट में काम हुए थे क्योंकि ये इलाका कटा हुआ था। हालांकि इस बार जो परगवाल आइलैंड है वो अखनूर विधानसभा के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन ताराचंद ने उस इलाके में जो काम किए थे वो अपनी जगह पर कायम थे और वहाँ पर लोगों के लिए एक मिसाल भी बने थे कि बहुत ज़्यादा काम बरेत में हुए, कभी बरेत में ऐसा काम नहीं हुआ था। लेकिन इस समय की जो स्थिति है, भाऊ को एक्सपेल करना और राजीव शर्मा को लगातार पिछले 3 दिन से जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, भाजपा वहाँ पर मजबूत स्थिति में है। और अब नरेंद्र सिंह बाऊ को एक्सपेल करने के बाद क्या भाजपा का वोट बैंक कटेगा या भाजपा के साथ लोग और जुड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी ओर ताराचंद वर्सेस सतीश शर्मा, क्योंकि इस समय जो है दोनों पार्टियों के अलग अलग, कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद है, रेबल जो है सतीश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव शर्मा है, रेबल जो है वो नरेंद्र सिंह बाऊ हैं। कांग्रेस ने अभी सतीश शर्मा को जो नोटिस देना था वो ऐसे अदर में लटका हुआ है। कांग्रेस चाहती है हो सकता है वो जीत जाए तो पार्टी में आ जाए, लेकिन भाजपा ने नरेंद्र सिंह बाऊ को एक्सपेल कर दिया है। अब शंभ की स्थिति जो है वो अलग समीकरण वहाँ पर बनना शुरू हो गए हैं। आज के इस एक्सपेल के बाद मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भाजपा और भाजपा के रेबल
कांग्रेस और कांग्रेस के राइवल, ये 4 उम्मीदवार जो हैं वो इस समय टक्कर में हैं। और नरेंद्र सिंह बाऊ को एक्सपेल करने के बाद जो स्थिति इस समय शंभ में होगी, उसमें हो सकता है भाजपा एज ले जाए या फिर सतीश शर्मा एज ले जाए। इंतजार करना पड़ेगा पोलिंग का, वोटिंग का, और उससे पहले कितने दौरे वहाँ पर होते हैं, तमाम नेताओं के समर्थन में कितनी भीड़ जुटती है, कितनी लोगों की संपैथी मिलती है, उसके बाद ही फैसला होगा कि आखिर शंभ की सही तस्वीर क्या होगी।